जावास्क्रिप्ट। ओके ठीक है। मैम। सो उसके लेक्चर शायद आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएंगे। अगर आप अब बाकी स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक बार एक स्टार्टिंग से देखना चाहते थे, सो आपका भी यही सेम कंसर्न है। हाँ यस मैम। तो आज की क्लास जो होगी वो हमारे HTML की होगी। अब स्टार्टिंग में सिर्फ आज हम जो होंगे HTML के जो मेन टैग्स होते हैं, जो हम मोस्टली यूज करेंगे, वो देखेंगे, सिर्फ प्योर HTML। ओके। हाँ यस मैम। ठीक है। तो अब पूरी एक ही क्लास में खत्म करने के लिए मैं के W3 वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स है हम वो एक एक टैग्स अपने देखते हुए चलते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले HTML का मेन इंट्रोडक्शन क्लास तो आपने अटेंड की थी ना श्वेता? यस मैम। तो HTML हम सबसे पहले यूज किस लिए करते हैं कि अपना जो हमारा जो पेज होता है उसका स्ट्रक्चर, वो एक लुक कैसा दिखेगा, वो कौन डिफाइन करता है? हमारा HTML। दैट विल बी क्लियर। ये आपको क्लियर था अच्छे से? अब जब हम HTML बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपना ये डॉक टाइप जो भी है, डॉक्यूमेंट टाइप एमेट एब्रिविएशन लगाना होता है अपने फाइल के अंदर। जो कि ये किस चीज में हेल्प करता है कि जब भी ये कोड आपका कंपाइल होता है तो ये सर्च इंजन वेबसाइट को बताता है कि ये आपका पेज कौन सा पेज है, HTML। ठीक है। यस मैम। तो ये जो है डॉक टाइप, बेसिकली ये तो उसका वर्जन बता रहा है। उसके बाद HTML जो हम टैग कर रहे थे, अब इसके अंदर हमारा जो कोड लिखा होगा। अब दूसरा था कि हम हेड टैग के अंदर अपने कुछ मेटा टैग्स यूज करते हैं। ये मेटा टैग्स क्या होते हैं? आपके वेबसाइट या आप जो भी पेज डिजाइन कर रहे हैं उस पेज से रिलेटेड आपने कुछ उसमें इंफॉर्मेशन डाली है, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होगी जब आप इस पेज को इंडेक्सिंग कराते हैं अपनी सर्चिंग। जब आपका जो पेज है, हम बेसिकली फ्रंट एंड किस लिए डिजाइन करते हैं कि वो हमारे यूजर को डिस्प्ले हो किस गूगल पे, जब भी हम उस पेज को सर्च करें तो वो हमारे सर्च इंजन रैंक में आना चाहिए। तो जो मेटा टैग्स होते हैं उन बिकॉज पेज के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सर्च इंजन रैंकिंग में उसको हेल्प करते हैं। ठीक है। यस जो मैम। अब दूसरा था ये लिंक्स। लिंक्स किस लिए यूज करते हैं हम? अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल लिंक लाइक स्टाइल शीट जैसे हम यूज करते हैं उसके लिए भी हम लिंक यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करनी है तो वो सब हम किसके अंदर पुट करते हैं? अपने लिंक टैग में। ओके। उसके यस बाद मैम। था, हाँ, उसके बाद था हमारा टाइटल टैग। ये टाइटल टैग क्या होता है? जो भी आपका पेज है उस पेज, ये पेज, इस पेज का आप क्या नाम देना चाहते हैं वो आप किसके अंदर डिफाइन करोगे? अपने टाइटल में। तो सपोज ये अगर हम इस पेज को ओपन करते हैं, ऑलरेडी लाइव, तो देखो यहाँ पे ये पेज पे एक टाइटल दिख रहा है आपको। इस पेज का टाइटल, अब इसको कैसे पता चलेगा हमारे ब्राउजर के यूजर को कि ये यूजर मैनेजमेंट डैशबोर्ड है? जब मैं टाइटल टैग के अंदर इसका टाइटल डाला। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी टाइटल्स दिखते हैं ये क्या किसके अंदर डले होते हैं? टाइटल टैग के अंदर, आपके मेन हेड टैग के। ठीक है। जो भी आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसके हेड टैग के अंदर आप उसका टाइटल डालोगे तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? आपका इस टाइटल पे। नाउ द उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग था वो कौन सा था? अब आते हैं कि ये हेड, हमने पेज का अपना जो HTML पेज था उसका हेड डिसाइड कर लिया, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि हम पेज में क्या कर रहे हैं वो डिस्क्राइब कर लिया। अब आती है डिजाइन। तो जो भी स्ट्रक्चर हम ये बनाना है वो हम किसके अंदर बनाते हैं? अपने बॉडी टैग के अंदर। ठीक है। जो भी आप पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हो वो सब हम किस पे लिखते हैं? हमेशा अपने बॉडी टैग के इनसाइड। अब बॉडी टैग के बाद आता है आपका, एक होता है आपका स्क्रिप्ट टैग। तो HTML फंक्शंस के अंदर जो भी एलिमेंट है या वो प्योरली किस तरीके से वर्क करेंगे वो हम किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ JS। जावास्क्रिप्ट फंक्शन HTML के अंदर सिर्फ हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, स्टाइल्स कर सकते हैं, बट वो फंक्शन एक्चुअली उनके अंदर अगर हमें कुछ वर्किंग डालनी है या कोई इवेंट डालना है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट को हम HTML में किस लिए कैसे इंपोर्ट करते हैं?
हैं यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। ओके, और ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ होगा? आपका बॉडी से जस्ट, बॉडी टैग जो आपका फिनिश हो रहा होगा उससे जस्ट ऊपर आप इसको स्क्रिप्ट टैग को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जो भी अपनी फाइल बनाई है यूजर जेएस के अंदर, जो भी आप कोड लिखोगे, उसको आपको अपने एचटीएमएल में इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो एसआरसी के अंदर जो आपका फाइल स्ट्रक्चर है वो इंपोर्ट करेंगे। तो सपोज ये मेरा यूजर डैशबोर्ड एक फोल्डर था जिसके अंदर मैंने एचटीएमएल और एक जेएस फाइल बना रखी थी। तो ये सेम डैशबोर्ड के अंदर मेरे जेएस फाइल प्रेजेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या एसआरसी के अंदर अपना पाथ मेंशन कर दिया यूजर डॉट जेएस। ओके, तो अगर अगर ये पेज देखें हम, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक डैशबोर्ड दिख रहा है जो कि कुछ नेम्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी नेम ऐड करती हूँ तो वो नेम क्या है, इस पेज पे ऐड हो जा रहा है। ये ऐड फंक्शन कौन वर्क करके दे रहा है? ये तो एचटीएमएल का पार्ट नहीं है। एचटीएमएल ने क्या किया होगा, बेसिकली एक लेआउट तैयार किया होगा इस कंटेनर को डिजाइन। अगर ये पेज मुझे डिस्प्ले कराना है तो वो एक लेआउट तैयार कर सकता है कि यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, हम उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। लेकिन जो लुक और जो स्टाइलिंग आ रही है वो किसका पार्ट है? वो सीएसएस का। और जो फंक्शन इसने ऐड किया यहाँ पे नेम, जैसे ही हमने ऐड किया वो क्या हुआ, हमारी लिस्ट में एंटर हो गया फॉर्म में, कि ये किसका पार्ट था? आपका जावास्क्रिप्ट का। ओके, अब आते हैं हमारे एचटीएमएल में मेन टैग्स कौन से होते हैं। ये हमें ये तो पता चल गया कि एचटीएमएल हम बेसिकली यूज किस लिए कर रहे हैं। अब एचटीएमएल में एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एलिमेंट और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है? जो भी आप अपने बॉडी टैग्स के अंदर जो भी कंटेंट डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके ये टैग्स होते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि ये सब क्या है, एचटीएमएल के अंदर ये सारे एक एलिमेंट है। आपका बॉडी के अंदर सेक्शन आप ये कर रहे हो, ये भी एक एलिमेंट है। डिव क्या है? एलिमेंट है। अभी इस सेक्शन के अंदर जो मैंने ये क्लास यूज किया है, ये क्या होगा, ये इस पेज की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, इसको स्टाइल डिफाइन कर रहा है। तो ये सेक्शन जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, अगर मैं इस सेक्शन के अंदर कोई भी स्टाइल टैग यूज कर, मतलब स्टाइल यूज करती हूँ इनलाइन, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। क्योंकि ये ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि इसका कलर क्या होगा, या फिर जो भी हम इसमें स्टाइलिंग करने वाले हैं। ओके, सो एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्लियर है आपके? यस मैम। ठीक है, अब एंकर टैग क्या होता है हमारा, वो भी एट्रीब्यूट के अंदर आता है। क्योंकि एंकर टैग क्या होता है, हमेशा हम अगर हमें जब भी हम कोई बटन डिजाइन करते हैं जो भी है, उसके ऊपर हमें कोई भी लाइक मुझे ये मेरा H2 है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये H2 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा किस पे चला जाए, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो मैं क्या है उसको एंकर टैग के अंदर डालूंगी। ये एंकर टैग आप किसी भी एलिमेंट के अंदर भी इसे कोई इनहेरिट कर सकते हो, या स्पेसिफिकली भी अलग से भी बना सकते हो। तो इसलिए एंकर टैग आपका क्या होगा? एट्रीब्यूट। ठीक है, अब यूजर मैनेजमेंट डैशबोर्ड के लिए उस मुझे इसी वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया एंकर टैग, और उसके बाद जो यूआरएल हमें चाहिए अपने वेबसाइट का, वो अब उसको मैंने डाल दिया इसके। तो अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वो आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसने मुझे देखो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। ये क्या है? अब ये जो आपका एचो टैग था, ये क्या एक हाइपरलिंक बन चुका है, जो कि उस पेज को जिस भी पेज पे आप जो भी यूआरएल बनाना चाहते थे इस पेज पे, उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा था हमारा हेडिंग्स। तो हेडिंग्स पता है हम एचटीएमएल में सिर्फ 6 टाइप्स की हेडिंग यूज करते हैं, H1 to H6। ओके, जित नंबर जो भी हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर वाला सबसे बड़ा होता है, और जित लास्ट वाला सबसे छोटा, ठीक है। और मोस्टली जब भी हम अगर अपना कोई फर्स्ट पेज बना रहे हैं तो उसमें H1 टैग लगाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अगर हमने ये एच यूज किया तो हम इसको H1 टैग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वो आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये क्या है? आपका एचटीएमएल टैग है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हेडिंग बन जाएगा। ठीक है,
ये आपके पेज का मेन सेक्शन कौन से है? अब देखो, यहाँ पे H1 टैग ये तो उसका ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे जो हम स्लैश लगा के H1 को कर रहे हैं ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब जावा सॉरी HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। तो वो कौन से होते हैं? BR, ठीक है, HR। BR क्या करता है, अगर आपको किसी लाइन के बाद ब्रेक चाहिए, लाइक उसके बाद कुछ एक नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट कराना है अगला लाइन, तो हम क्या करते हैं, BR टैग का। HR है आपका जो, ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करेगा। अभी बंद हो गया। ये हमारे कौन से पोर्ट पे चल रहा है? 500 पे। अब इसको क्या करें? इस HR टैग को हम कर देते हैं लिस्ट के अंदर ऐड, ताकि आपको विजिबल हो। इस पेज पे ना आके ये जो डेटा है आपका, ये जो डायनेमिक आ रहा है, सो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हम एक अलग से सेक्शन बनाते हैं। अब एक मैंने बनाया div। अब इसके अंदर मैंने यूज किया H2। and this is paragraph, okay? तो देखो, ये जो आपका HTML टैग था, अब ये HTML टैग के बाद जो आपका H2 टैग था, वो क्या है? यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। तो आप ये देखोगे, जो आपका H2 के बाद हमने BR लगाया था, ये क्या है, इसने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट किया। तो जब भी आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए हो या एक ब्रेक और स्पेस, तो हम किसका, BR टैग का यूज कर सकते हैं। और हमारा HR नहीं आ, अच्छा HR हमें नहीं। ठीक है, HR टैग क्या करता है, आपके लिए लाइन प्रिंट कर देता है। दूसरा था स्टाइल्स। अब HTML जो है, स्टाइल जो टैग हम यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये पहले बताया था कि जब भी किसी टैग नेम के साथ आप उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी बता रहे होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, एट्रीब्यूट्स में। तो HTML में अगर कलर चेंज करना हो, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड कलर। तो ये क्या है, इसने दे दिया इसको बैकग्राउंड कलर रेड। दूसरा आता है फॉर्मेटिंग। अब जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, सपोज ये जो टेक्स्ट है अभी यहाँ पे कैपिटल, मैं चाहती हूँ सारे टैग्स कैपिटल पर। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सही लग रहा है।
ठीक है, अब ये आपके फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। बी किसको डिफाइन करता है? आपके बोल्ड टेक्स्ट को, कि अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग जो होता है, अगर आपको बोल्ड से भी ज्यादा, ये जो पैराग्राफ टैग है इस पे मैं चाहती हूँ स्टाइलिंग ऐड करना बोल्ड। ठीक है, अभी ये जो नॉर्मल आ रहा है, अब वही सेम पैराग्राफ क्या है आपका, बोल्ड हो गया। इसको और ज्यादा अगर बोल्ड करना है तो हम बेसिकली किसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का, जो हम एच में करके देखते हैं। ठीक है, तो इसने इसको और हाईलाइट कर दिया। एक होता है आपका एम्फेसाइज, जो टैलिक टेक्स्ट, अगर आपको टैलिक में लिखना है तो टेक्स्ट, इसने आपका इटैलिक पिक कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये दोनों एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। मैं चाहती है अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो मैं क्या यहाँ पे दे सकती थी। हेलो, इसने क्या किया, उस लाइन को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो अब बियर टैग का एक्चुअल वो पता चल गया। क्या कह रहे हो? हाँ बताओ, क्या अब रहा है ये? एक होता है एम्फेसाइज, अगर उसको थोड़ा सा अलग से करना है, टेक्स्ट। अरे यार अभी तो चल रहा था। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा लाइट वेट हो गया आपका टेक्स्ट। anshram.com/login करो ना। कौन सा मेन पेज? सेव हो गया। हाँ, यूजर लॉगिन क्लिक करो। ये आपके फॉर्मेटिंग टूल्स थे। अब ओके, सपोज ये वाला जो टेक्स्ट है वो मुझे दिखाना है डिलीट के फॉर्म में, तो मैं उसको डाल सकती हूँ डिलीट। तो ये क्या है, जैसे हम डिलीट करते हैं पेन से लाइन खींच के, तो उस वे में आपके टेक्स्ट को लिख देगा। ये क्या कर दिया इसने, इस टेक्स्ट को डिलीट। अब ये सारे जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग के लिए बस आपको पता होना चाहिए। मेनली ये है आपका सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्ट। अब आपने देखा होगा कि मैथ्स में हम जो पावर डिफाइन करते हैं a⁻², वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना सुपर टैग। सपोज मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, लाइक ओ के ऊपर पावर होनी चाहिए 2। मैंने इसको लिखा, तो ये क्या इसने दे दिया O²। अगर आपको कोई भी पावर लिखनी है तो उसको हम लिखते हैं सब SUP टैग के अंदर। और अगर यही चीज आपको नीचे लिखनी हो तो उसके लिए यूज करते हैं SUB। ठीक है, लाइक प्लस, तो ये इसने, ठीक है, तो फॉर्मूले को आप इस पर इस तरह लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन और सुपर जो सब टैग और सब में अंतर पता चल गया। कमेंट्स का आप सबको भी पता होगा कि अगर कमेंट्स मैंने यूज किया तो आप कंट्रोल स्लैश यूज करते हो, तो ये आपका क्या है, कमेंट के तौर पे इसको ट्रीट करेगा। ये जो फाइल है, ये जो भी कोड लिखा होगा वो उसके अंदर आपके पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मैं व्यू सोर्स क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो बॉडी टैग के अंदर ये जो भी पार्ट है ये सारा किसी के
कैसे ट्रीट कर रहा है इसको, एज ए कमेंट। कमेंट हम इसलिए ऐड करते हैं कि सपोज आपका लिखा हुआ कोड कई बार आपको ही याद ना रही है, हमें ही याद नहीं होता कि वो चीज़ हमने किस लिए यूज़ किया, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं टू डिफाइन, सो हमें याद रहे कि वो प्रॉपर्टी क्या वर्क कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट टैग आते हैं हम इमेजेस पे। इमेज भी आपका एट्रीब्यूट होता है। तो सपोज मुझे पैराग्राफ के अंदर ही कोई इमेज ऐड कर यूज करूंगी। अब आपके पास यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए, चाहे अगर आपकी फाइल के अंदर इमेज प्रेजेंट है तो आप वो बात यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। तो कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। अब मैंने इसका कॉपी इमेज ना करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और उस एड्रेस को आपको बस एसआरसी में पेस्ट करना है। दूसरा होता है आपका ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग के अंदर हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि सपोज आपका नेट नहीं चल रहा है, इमेज लोड होने में टाइम ले रही है, तो ये ऑल्ट टैग आपके एसईओ को बताता है कि यहाँ पे आपने कौन सी इमेज अपलोड की है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, इमेज आ गई। अब इस इमेज को सेट करना है में आपके बैकग्राउंड में कहाँ सेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसएस का। ठीक है। उसी तरह से आप एचटीएमएल के अंदर फेविकॉन आइकन भी डाल सकते हो। अब ये देखो हर पेज के यहाँ आगे क्या है, टाइटल के साथ उसका एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट में एक वेबसाइट आइकन। तो आप अगर अपना आइकन डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आइकन आपको डालना है वो आइकन डाउनलोड करके लिंक फाइल में फेविकॉन के अंदर पेस्ट कर दो। फिर हम एक एचटीएमएल आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, या कॉपी की इमेज एड्रेस और उसको डाल दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा जो वेबसाइट आ रहा था उसकी जगह पे आइकन। तो ये आपका फैब आइकन डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लिंक के अंदर उस टैग को डाल। ओके। सो ये आपका बेसिक एचटीएमएल था। श्वेता ये क्लियर है? Yes. इसमें कोई डाउट? जो भी टैग्स थे, अब देखो एचटीएमएल की अगर आपको और प्रैक्टिस नहीं है तो आपको क्या है, ये सारे टैग्स खुद से यूज करके देखने पड़ेंगे। अब आपको मैं कहूँ एक जैसे हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं ना, सिंपल एक ऐसे लिखना है यूजिंग ऑल द एचटीएमएल टैग्स। उसमें इमेज इंक्लूड करो या जो भी है, बस आपको कोई भी एक टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर एक ऐसे लिखो यूजिंग सिर्फ ओनली द एचटीएमएल, सो दैट विल बी पॉसिबल। हेलो Shweta, is it possible to write a essay in the HTML using only the HTML text? Yes. Okay, so this is for the today session। आज हम HTML टैग्स के इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम CSS देखेंगे। एक बार बस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का पार्ट खत्म होते ही हम फ्रंट एंड एंगुलर स्टार्ट कर देंगे। ओके Yes, ma'am. ओके, सो कल का जो टास्क है इसको पूरा करने की कोशिश करना और डिस्प्ले कराना कल की क्लास में। ओके, Yes, ma'am. अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो वो हम देखेंगे। बाकी इसको डिसाइड करना, जैसे कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कोई ब्लॉग लिख रहे हो, हमें सिर्फ एक पेज डिसाइड करना है किसी भी टॉपिक। ओके, यू कैन चूज एनी टॉपिक, लाइक अगर आप एचटीएमएल के बारे में ही कोई बना सकते हो उस ब्लॉग को। Yes, तो जिस इससे क्या है, आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एचटीएमएल टैग्स के सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स का आइडिया लग जाएगा।
So, okay, thank you. Any other doubt, Shweta?